चीन भारत को एक बार फिर चकमा देने के लिए तैयार है। एक तरफ चीन ये दावा करता है कि वो भारत के साथ सीमा विवाद के लिए बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बीजिंग अपनी सेना को मजबूत करने में लगा है। ऐसा लगता है कि पड़ोसी देश ने फिर से गलवान घाटी में हुई हिंसा जैसी घटना को दोहराने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत को लेकर चीन की ओर से एक और नापाक हरकत सामने आई है। दरअसल चीन सीमा पर 2020 के घातक गलवान संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किए गए हाथ से लड़ने वाले हथियारों को खरीदने में व्यस्त है। जानकारों का मानना है कि इन हथियारों का इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ कर सकता है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए ने 2020 की गलवान घाटी झड़प में इस्तेमाल किए गए कोल्ड वेपन्स की कैटेगरी से संबंधित नुकीली छड़ी जैसे दिखने वाले हथियार खरीदे हैं। चीन के पास जो नया हथियार दिखा है उसे संयुक्त छड़ी बोलते हैं। इसे स्पाइक्स और धारदार किनारों को जोड़कर युद्ध के लिए तैयार किया गया है। अभी हाल ही में चीनी विदेश मंत्री किन गैंग ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से कहा था कि भारत और चीन को द्विपक्षीय संबंधों में सीमा मुद्दे को उचित स्थान पर रखना चाहिए और सीमाओं पर स्थिति को सामान्य तरीके से सुलझाना चाहिए। एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीनी सेना ने जनवरी में नुकीले हथियार खरीदने का टेंडर दिया था। ये नुकीले हथियार भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बेहद खास बन गए हैं। कुछ रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि तियानजिन में पीपल्स आर्म पुलिस ने अतीत में नुकीली छड़ियों का इस्तेमाल गश्त के दौरान किया था। पीएलए के जवानों को युद्ध में नुकीले हथियारों के इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया कि पीएलए ने 2600 ऐसे नुकीले हथियार खरीदने का ऑर्डर दिया है। बता दें कि जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत चीन के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी तल्खी बनी हुई है। साल 2020 में 15 से 16 जून की रात में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच गलवान घाटी में एलएसी पर हिंसक झड़प हुई थी। भारत की तरफ से इस झड़प में एक कमांडर समेत 20 सैनिक शहीद हुए थे। तब चीन ने कहा था कि उसके 4 सैनिक गलवान में मारे गए थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर द कलेक्शन में छपी एक रिपोर्ट की माने तो उस रात कम से कम 38 चीनी सैनिक डूब गए थे, जबकि चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात कबूली।